तो क्या आपने भी अपनी गाड़ी चलाना कम कर दिया है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों हो गए हैं? पहले तो नहीं थे। हमारे देश में पेट्रोल तो 105 रुपये तक पहुंच चुका है और डीजल भी सेंचुरी लगाने के करीब है, जो कि पहले सोच भी नहीं सकता था कि कोई पेट्रोल और डीजल इतने महंगे हो जाएंगे। तो इस वीडियो हम कुछ रीजंस जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल इतने महंगे क्यों हो गए हैं, पेट्रोल और डीजल के पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पता लगाते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं। तो पहला रीजन है कि धीरे धीरे क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है। क्रूड ऑयल वो ऑयल होता है जिससे हम पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी, ये तो तय है। दूसरा रीजन, हाई टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। हमारी यूनियन गवर्नमेंट है जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो पर लीटर 32 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। 32 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। वही बात करें हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट 20 रुपये 61 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगा रही है पर लीटर पेट्रोल पे। तो जितने का तो हम पेट्रोल नहीं खरीदते, उससे ज़्यादा तो हमारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी हो रहा है। तो पेट्रोल तो महंगा होना ही था। और अगर इसका कंपैरिजन हम 2013 के लास्ट से करें, 2013 के लास्ट से, तो आप पाएंगे कि उस टाइम एक्साइज ड्यूटी बहुत ही कम होती थी। इस जो करंट में एक्साइज ड्यूटी है उससे बहुत ज़्यादा गुना कम होती थी। उस समय पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी और वहीं डीजल पे 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक कपड़े की कंपनी है। आप और आपकी कंपनी एक कपड़ा बनाया जिसकी लागत कुल 50 रुपये आती है। आपकी कंपनी मान लीजिए सऊदी अरब में है। सऊदी अरब, आप इंडिया के नागरिक नहीं हैं। अब सऊदी अरब जो कपड़ा बनाएगी, अब उसको हमारी यूनियन गवर्नमेंट जाके खरीदेगी। यूनियन गवर्नमेंट उसको अपने यहाँ एक्सपोर्ट करवाएगी, अपने यहाँ इंपोर्ट करवाएगी। अब उस यूनियन गवर्नमेंट इंपोर्ट कराई तो उस पर यूनियन गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने उस पर 30 रुपये टैक्स लगा दिया। यूनियन गवर्नमेंट ने उस पर कितना टैक्स लगाया? 30 रुपये टैक्स लगा दिया। अब यूनियन गवर्नमेंट ने उसको स्टेट गवर्नमेंट के दिए, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी उस पर 20 रुपये का टैक्स लगा दिया। अब उसका ट्रांसपोर्टेशन का कुछ खर्चा आएगा और कुछ डीलर कमीशन आएगा। तो पहुँचते पहुँचते जो कपड़ा 50 रुपये में बना था वो आपको मिलते मिलते कुल हो गया है 100 रुपये के पार हो गया है। तो यही हाल हमारे पेट्रोल का भी है। पेट्रोल की हम बेस प्राइस बताते हैं आपको। पेट्रोल की जो बेस प्राइस है वो 31 रुपये है, लगभग 31 रुपये। लेकिन वो अभी हमको मिल कितने में रहा है? 105 रुपये में। उस 105 रुपये में हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट की 31 रुपये 90 पैसे हमारी ये एक्साइज ड्यूटी हो गई। उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी होगी, डीलर कमीशन हो गया, डीलर कमीशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का कुछ खर्चा आता है। तो इन सब का खर्चा मिला के हमको 105 रुपये, इतना महंगा हमें पेट्रोल मिल रहा है। पहले हमें पेट्रोल सस्ता मिलता था क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम हुआ करती थी। लेकिन अब हमें पेट्रोल इसलिए महंगा पड़ रहा है, इतना महंगा पड़ रहा है कि हमारी जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है। तो अब अगर एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है वो बढ़ गया है तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर टैक्स बढ़ गया तो सामान तो ज़्यादा होगा। अब हम अपने तीसरे रीजन पे बढ़ते हैं। तीसरा रीजन ये भी है कि पहले इंडिया फ्यूल ईरान और वेनेजुएला से मंगाता था, जो कि बहुत सस्ता होता था। ईरान और वेनेजुएला से मंगाता था, बहुत चीप रेट में आता था। लेकिन 2018 में ट्रम्प सरकार ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रम्प सरकार ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद इंडिया को दूसरे मार्केट ढूंढने पड़े, पेट्रोल के लिए दूसरे मार्केट ढूंढने पड़े। तो इंडिया पहले ईरान से अपना जो पेट्रोल है इंपोर्ट कराता था, वहाँ से पेट्रोल और डीजल लेता था, जो कि बहुत सस्ते थे। लेकिन अब 2018 में ट्रम्प सरकार ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। तब इंडिया को दूसरे मार्केट हेरने पड़े पेट्रोल और डीजल के लिए।
ईरान में तो पेट्रोल सस्ता मिलता था, लेकिन जब इंडिया दूसरे मार्केट में गया तो वहाँ पे ईरान के मुकाबले और महंगा पेट्रोल मिलता था, ईरान के मुकाबले महंगा पेट्रोल मिलता था। तो अब इंडिया अगर महंगा पेट्रोल खरीदेगा तो बेचेगा भी तो महंगा ही। अब आप कोई सामान 300 रुपये में खरीद ही रहे हैं तो आप उसको तो 250 में बेच नहीं सकते, आप उसको 500-600 में बेचेंगे ही। तो यही हाल इंडिया में भी हो रहा है। आप पहले वो इंडिया सस्ते में खरीदता था, लेकिन अब वो महंगा पेट्रोल खरीद रहा है तो महंगा बेचेगा। और चौथा रीजन है हाई स्पेंडिंग ऑफ फ्यूल। हम सब तो जान ही रहे हैं कि धीरे धीरे हम सब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते जा रहे हैं, हम सब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते जा रहे हैं, जिसके लिए हम फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तो स्वाभाविक है, जब हम किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो चीज़ महंगी हो ही जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमने कुछ रीजन्स जाने कि किस वजह से पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं। हमने कुछ 4 रीजन्स के बारे में जाना जिससे कि पेट्रोल इतने महंगे क्यों हो गए हैं।